2 हफ्ते पहले क्लास 9 का स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया था। ये वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। लेकिन उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में कुछ गलतियाँ थी, फिर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो अब क्लास 9 का रिवाइज़्ड यानी कि थोड़ा-सा तब्दील शुदा सिलेबस फिर से जारी किया गया है। तो अगर आपके पास पहले वाला सिलेबस मौजूद है, तब भी आप इस वीडियो को देख लें। अगर आपके पास पहले वाला सिलेबस नहीं है, तब भी आप देख लें। इस वीडियो में एक तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि कहाँ-कहाँ रिवाइज़ किया गया है, कहाँ-कहाँ सिलेबस को चेंज किया गया है। दूसरा आपको इसके डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखिए, मोस्टली वही है। अब अगर बायो की बात की जाए, ये बायो का सिलेबस है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, जो डिलीट किए गए हैं, जो कि आपके बुक से निकाले गए हैं, इनके बारे में मैंने वीडियोज़ में पिछली वीडियोज़ में बात की थी। अब सिर्फ़ आपको ये बताने लगा हूँ कि कौन-कौन से जो चेंजिंग है, वो की गई है। मैं चेंजिंग आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आप वही डाउनलोडेड फिर उसको आप तसल्ली से बैठ के पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा-सा समझ लें, जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं। देखिए, ये है डिलीटेड टॉपिक्स, ये हैं चैप्टर्स और ये है पेज नंबर। बुक वही है जो कि आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली जो बुक है, उसी के पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देखिए, अब ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने, ये वाले टॉपिक्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब जहाँ पे चेंजिंग की गई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये चैप्टर नंबर 8 देखिए, बायो एनर्जेटिक्स। यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर्स हैं, यहाँ पे रिवाइज्ड ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे चेंज किया गया है। तो अब जो शॉर्ट आंसर्स होंगे चैप्टर 8 के, वो शॉर्ट आंसर्स नंबर 3, 7, 8, 9 एंड 13 आपको करना है। तो ये था बायो का। अब इसको आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ ताकि आप तसल्ली से बैठ के पढ़ लें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, अगले सब्जेक्ट की बात करने लगा हूँ। ये रहा केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में जो चेंजिंग की गई हैं, जो टॉपिक्स निकाले गए थे, अभी जो पहले चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ चेंज, इसमें जो चेंजिंग की गई थी वो ये है कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला अपना चौथा, सातवां, नवां और 10वां होगा, जबकि शॉर्ट का आंसर्स में तीसरा होगा, पांचवां और उसके बाद ये चौथा होगा, फिर आपको ये सातवां शामिल कर दिया जाएगा। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो हैं सीआरएस, वो क्या है सीआरक्यूएस, उसमें पहला है, दूसरा है, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां शामिल है, जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पहला दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां शामिल है। ये रेड पढ़ रहा हूँ जो कि चेंज की गई हैं। अब दूसरे चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चेंज की गई है, जिसमें अब तीसरा होगा, चौथा होगा, सातवां और 10वां होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शामिल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर चैप्टर 9 में चेंजिंग की गई है केमिस्ट्री के, यानी ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। इसमें देखिए, जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, इसमें तीसरा, छठा और सातवां ये निकाल दिए गए हैं। उसके बाद 10वें चैप्टर में देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मज़ीद निकाले गए हैं, उसमें पहला है, चौथा, आठवां और 9वां है, जबकि डीक्यूएस यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं, उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां शामिल है, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में पहला, दूसरा और तीसरा निकाल दिया गया है। उसके बाद जो 11वां चैप्टर है, उसमें देखिए हाइड्रोकार्बन्स, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो निकाले गए हैं मज़ीद, उसमें तीसरा है, छठा, 9वां और 10वां है, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में चौथा और पांचवां तो पहले ही था, अब छठा भी निकाल दिया गया है। ये रहा कंप्यूटर साइंस का। अब कंप्यूटर साइंस का जो पहला चैप्टर देखिए, जिसमें मज़ीद चैप्टर निकाले गए हैं, जिसमें मज़ीद टॉपिक्स निकाले गए हैं। देखिए, ये यूनिट नेम, ये है डिलीटेड कंटेंट, यानी कि जो कि आपकी बुक में से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी सब आपको तैयार करना है। अब चैप्टर 1 में जो चेंजिंग की गई है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, इसमें ये चेंजिंग की गई है रेड कलर में। बोथ एक्टिविटीज़ पेज नंबर 6 पे ये भी निकाल दिया गया है। इसी तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी निकाल दिया गया है। अब मज़ीद इसमें जो चेंजिंग की गई है वो ज़रा तवज्जो करें। 8वां चैप्टर देखिए, वेब डेवलपमेंट विद एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें पेज नंबर 165 पे मौजूद है पोजीशनिंग। ये टॉपिक भी निकाल दिया गया है दूसरे टॉपिक्स के साथ। इसी तरह चैप्टर यानी कि यूनिट 10 में देखिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में रूल बेस्ड एल्गोरिथम, जो कि पेज नंबर 216 पे है, ये भी निकाल दिया गया है। इसी तरह
यूनिट 11 में देखिए एथिकल सोशल सोशल एंड लीगल कंसर्न्स इन द कंप्यूटर यूजेज। इसमें जो पेज नंबर 233 पे है राइट्स, यानी कि एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेज नंबर 233 पे जो है इसको भी दूसरे टॉपिक्स के साथ निकाल दिया गया है। अब यूनिट 12 में देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज। इसमें जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे टिल ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स तक, जो कि पेज नंबर 249 से 252 तक ये भी निकाल दिया गया है। और ये रहा इंग्लिश का। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं किया गया जो सिलेबस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा इस्लामियात का। इसमें भी रिवाइज्ड सिलेबस में कोई चेंज नहीं की गई या फिर कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ये रहा मैथमेटिक्स का। इसमें जो चेंजिंग की गई है वो देख लेते हैं। ये चेंजिंग देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको मुकम्मल डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स, इसमें जो चेंजिंग की गई है सिलेबस में, जो रिवीजन की गई है वो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 8 to 10 यानी कि तीसरा है, फिर 8वें से लेकर 10वें तक जो कि पेज नंबर 20 पे है। अब ये भी आपको नहीं करना, ये निकाल दिया गया है। दूसरा यूनिट लॉगरिथम्स, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो चौथी, 9वीं और 10वीं ऑप्शन वो निकाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरी और तीसरी ऑप्शन निकाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में या फिर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो कि पेज नंबर 35 से लेके 36 पर है, ये भी आप निकाल दिया गया है दूसरे टॉपिक्स के साथ। मजीद देखिए यूनिट नंबर 5 में देखिए लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज जो 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां, 9वां और 10वां जो ऑप्शन है वो निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 जो कि पेज नंबर 95 से 96 पे मौजूद है, ये भी निकाल दिया गया है दूसरे टॉपिक्स के साथ। इसी तरह यूनिट 6 में देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 1 की तीसरी ऑप्शन निकाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तीसरी से लेके तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी तक निकाल दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुकम्मल तौर पे निकाल दिया गया, जो कि पेज नंबर 121 से लेके 122 तक मौजूद है। उसके बाद 9वां यूनिट देखिए सिमिलर फिगर्स में, एक्सरसाइज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी चौथी और 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ऑप्शंस निकाल दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8 एंड 9 ये भी निकाल दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 183 से 184 पे मौजूद है। इसी तरह 11th यूनिट देखिए लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें एक्सरसाइज 11 में क्वेश्चन नंबर 1 की जो 10वीं ऑप्शन है ये निकाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि पेज नंबर 214 पे है, ये भी दूसरे टॉपिक्स के साथ निकाल दिया गया है। अब यूनिट 12 में देखिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसमें एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 11 की दूसरी ऑप्शन निकाल दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक यानी कि 13 से लेकर 20 तक सारे निकाल दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 238 से 239 पे मौजूद है। इसके साथ साथ 13 जो यूनिट है प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1 की 5वीं ऑप्शन निकाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक जो कि पेज नंबर 258 से 259 पे मौजूद है, ये सारा निकाल दिया गया है। ये रहा फिजिक्स का रिवाइज्ड सिलेबस। अब इसमें जो चेंज की गई है वो देख लें, फिर एंड पे मैं आपको बताता हूँ कि आप मुकम्मल सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये फिजिक्स का जो तीसरा यूनिट है डायनामिक्स, इसमें जो CROs क्वेश्चन जो हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 ये मुकम्मल तौर पे ये भी दूसरे टॉपिक्स के साथ निकाल दिए गए हैं। और यहाँ पे यूनिट 6 देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें CROs में 6.1, 6.3, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये भी निकाल दिए गए हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में 6.1 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ और एक्सक्लूडेड
एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ भी निकाल दिया गया है। इसके साथ-साथ 6.2 और 6.5 एक्सरसाइज़ भी निकाल दी गई है। और यूनिट 7 में देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें सीआरओज़ में पहली, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो क्वेश्चंस हैं ये निकाल दिए गए हैं। इसी तरह 8वें यूनिट में मैग्नेटिज़्म में जो एमसीक्यूज़ तीसरा, चौथा, छठा, 7वां और 8वां ये भी दूसरे टॉपिक्स के साथ निकाल दिए गए हैं। और ये रहा उर्दू का। उर्दू में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये मुकम्मल सिलेबस, ये जो रिवाइज़ कर दिया गया है, ये मुकम्मल सिलेबस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप चैनल पे ये पूरे का पूरा सिलेबस मौजूद है। आप अपने टेलीफ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में आप इसको सेव कर सकते हैं। अपने स्मार्टफ़ोन में आप इसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक-एक चीज़ जो रिवाइज़ सिलेबस है, जो कि पैक्टा की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है, वहाँ पे मुकम्मल सिलेबस मौजूद है। वहाँ से आप जाके उनको अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेव कर लें। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया अब तो आप पूछ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये सिलेबस जो है सिर्फ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए, क्लास 9th के लिए, उसके बाद ये लागू नहीं होगा, सिर्फ 2026 के लिए है। इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए और वो इसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू।